हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू का स्टूडेंट है एमए हिंदी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, आपके पास सब्जेक्ट कोड है MHD 11 हिंदी कहानी। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस पीडीएफ में जो कि क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्वेश्चन है इसमें 30 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन करके जाते तो यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं आप सभी को, और ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप 5 क्वेश्चन आराम से इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आपके जो 50 नंबर का पेपर होता है, इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप गैस पेपर कह सकते हैं, एग्जाम नोट्स कह सकते हैं, या जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि जो कि ये गद्यांश दिए जाएंगे, इनकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो ये व्याख्या कैसे करते हैं इसको आपको बताओ। देखो, सबसे पहले ये आपको ये पॉइंट दी गई है ना, इसके बाद आपको क्या करना होता है, संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा किस चैप्टर से लिया गया, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो संदर्भ लिखना होता है। तो इसका मतलब होता है ये परिचय टाइप का होता है। ठीक है, फिर व्याख्या का मतलब ये आप पढ़ेंगे, इसे पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, तो उसे अपने शब्दों में इसको व्याख्या कहते हैं, ये लिखना होगा। ठीक है, और विशेष मतलब विशेष में ये कहेंगे इसमें क्या बताने का, जो निष्कर्ष के तौर पर होता है ना, अलंकारों का प्रयोग है, मुहावरों का है, भाषा कैसी है, उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है, तो ये हो गया विशेष। तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ये पंक्ति हो सकता है कि ये पंक्ति डायरेक्ट आपके पेपर में ना पूछ के थोड़ा चेंज करके पूछा जाए, इसके अलावा कोई और पंक्ति भी दिए जाए, या जो आप कह सकते हैं काव्यांश दिए जाए, तो आपको सापेक्षिक व्याख्या करने का तरीका आना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कोई। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से आपके 5 क्वेश्चन आराम से पेपर में बन जाएंगे। पेपर में आपके कम से कम इस पीडीएफ से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन आराम से कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के आप चल सकते हैं आराम से कि आपके जो पेपर कंप्लीट होने की गारंटी है वो पूरी हो जाएगी यहाँ से 50 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरी बिंदी कहानी में अभिव्यक्त स्त्री दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन क्वेश्चनों को साथ के साथ लिख लेना है। देखिए, एक चीज़ और बता दी, सारे क्वेश्चन सेम है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को साथ क्या किया जाता है, क्वेश्चन को हल्का सा चेंज या क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, जिससे स्टूडेंट को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए कि आखिर आंसर में लिखना क्या है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ के समझना होता है। ठीक है, और पूरी पीडीएफ की बात की जाए, 47 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ के समझ के जा सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए नोट्स होते हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, जॉब करते हैं या अदर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इग्नू के पेपर आपके पास आ रहे हैं, आपको कुछ ही दिनों में बढ़िया तैयारी करनी है, तो ये नोट्स आपके लिए सबसे अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट कोड है, उनके भी नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, या बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के भी आप लिख के ले सकते हैं हमसे पीडीएफ। जैसे MHD 7 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गए, 18 हो गए, इस टाइप से कोड होते हैं जो आपके फ्री निष्कर्ष। तो आप परिचय से लेकर निष्कर्ष तक सभी क्वेश्चन मिलेंगे, पॉइंट में मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी कसम कहानी की ग्राम संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आप ये क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिर आपका 4 आ रहा है, बोलने वाली औरत कहानी के शीर्षक की समर्थता पर विचार करते हुए दीपशिखा के चरित्र की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें आपको सभी क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए जाए, अपलोड किए जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको बना के अपलोड कर देंगे वीडियो। इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं डेमो के अकॉर्डिंग, कि अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख सकते हैं। बोलने वाली औरत कहानी की दीपशिखा आम मध्यवर्गीय परिवारों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन आपका 5 पे स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं क्वेश्चनों का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नई कहानी आंदोलन में फणीश्वर नाथ रेणु के योगदान और महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी परीक्षा मोहभंग और हादसा की कहानी है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, नई कहानी आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए उनकी प्रमुख विशेषता को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, डिप्टी कलेक्टरी कहानी निम्न मध्य वर्गीय जीवन की पीड़ा की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को दिखाने का यही मतलब है कि आप इन क्वेश्चनों को लिख लें और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, शेखर जोशी की कहानी नई कहानी आंदोलन को सशक्त बनाती है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 12 है, बदबू में पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा मनुष्य की संवेदना को चोट पहुंचाने का विद्रोह है। इस कहानी का कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 13, शेखर जोशी की कहानियों पर विचार करते हुए उनकी आंतरिक दृष्टि को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हंसा जाई अकेला की मूल संवेदना या प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं, बिरादरी कहानी की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, यही सच है नवीन संवेदना की प्रेम कहानी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन 18, मोहन राकेश द्वारा रचित मालवे का मालिक कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, मलबे का मालिक कहानी विभाजन के वंश को किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, गौरैया कहानी की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन 23 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना। क्वेश्चन आपका 24 है,
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तलाश कहानी की अंतःवस्तु और मूल संवेदना पर विचार कीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आगे जितनी क्वेश्चन है टिप्पणी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका ये क्वेश्चन रहा, पहला पॉइंट ये रहा, जो कि गौरैया कहानी में निहित सांप्रदायिकता के संदर्भ पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट ये है आपका। फिर इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है ये रहा आपके सामने, गौरैया कहानी की भाषा और शिल्प पक्ष पर विचार करने हैं, ठीक है, या टिप्पणी करना है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट है आपका। इसी टाइप से थर्ड पॉइंट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, मलबे का मालिक कहानी के प्रमुख चरित्रों पर प्रकाश डालिए, थर्ड पॉइंट है इसका, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस टाइप से। फिर ये यही सच है कहानी की पात्र दीपा का चरित्र चित्रण, क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है आपका। इसके बाद ये आपका 5 पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे पॉइंट है। तो आपको हम बाकी के पॉइंट दिखा देते हैं। 5 है, ये 6 है आपका, 7 है, तीसरी कसम का मूल्यांकन कीजिए, 8 पॉइंट है, हंसा जाई अकेला की भाषा शैली बतानी है। तो ये देख सकते हैं, फाइनली आपका यहाँ पर 46 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो 47 पेज पर आपके देख सकते हैं ये असाइनमेंट के अकॉर्डिंग है। तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें हमने आपको क्वेश्चन बताए, प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा ये आपको बताया गया कि इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया लग चुका होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। थैंक यू।